तो क्या हाल है भाइयों? आई नो इस बार थोड़ा लेट हो गया वीडियो में, पर कोई बात नहीं, बनाना पड़ा। ये वाला वीडियो है हॉस्टल पे कि आपको क्यों ग्रेटर नोएडा के कॉलेजों के हॉस्टल नहीं लेने चाहिए। बेसिकली हमारे कॉलेज का तो मत लेना, उस कॉलेज की मैं बात कर रहा हूँ जिसके व्यूज़ सबसे ज़्यादा है मेरे चैनल पे। कौन सा है वो कॉलेज खुद देख लेना, मैं नाम नहीं ले सकता। नाम लूँगा आई विल बी इन ट्रबल। मुझे रेस्टिकेट वेस्टिकेट कर देंगे, सेम कॉलेज में हूँ भाई, इतना हमें भी देखना पड़ता है। पहला रीज़न कि हॉस्टल में मेरी अंदर से कुंठा, वो क्या बोलते हैं, ग्रज कहते हैं ना, वो ग्रज है मेरा इस इसको लेके कि अपना जितना स्ट्रिक्ट है ना हॉस्टल, इतनी घटिया हॉस्टल। मैं बताता हूँ तुम्हें, एक तो रेट ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा, बाकी बाहर के हॉस्टलों में रेट कम है। दूसरी चीज़, इंटर एग्ज़िट पे दिक्कत है, 5 बजे तक कॉलेज रहता है, 7 बजे ये कहते हैं वापस आ जाओ अंदर कैंपस में, ठीक है? ये तो मैं लड़कों के लिए बता रहा हूँ। ल और लड़के करीब 7 बजे के बाद कैंपस में घूम सकते हैं। लड़कियाँ कैंपस में 7 बजे के बाद घूम ही नहीं सकती। वो जो उनकी गर्ल्स हॉस्टल की बिल्डिंग है, सिर्फ़ उसी में घूम सकती हैं। 15 एकड़ का तो हमारा कैंपस है, उसमें भी तुम अंदर नहीं घूम सकते, ये चीज़ है। ठीक है? दूसरा रीज़न क्या है कि मैं कह रहा हूँ हॉस्टल मत लो। दूसरा रीज़न है कि तुम अपने दोस्त नहीं बुला सकते कभी भी, 1 रात के लिए भी नहीं बुला सकते। 1 रात छोड़ो, तुम दिन में भी नहीं बुला सकते 1 घंटे के लिए बाहर से। जो तुम्हारे हॉस्टल के दोस्त हैं वो आ सकते हैं। कोई तुम्हारा डे स्कॉलर दोस्त तुम्हारे हॉस्टल में कभी भी नहीं आ सकता, ठीक है? तीसरा रीज़न, तुम पे वार्डन तुम पे रीज़न ढूँढ-ढूँढ के कॉल करवाएगा घर पे, ठीक है? वार्डन को, और ये एक वार्डन की बात नहीं कर रहा हूँ कि एक वार्डन स्ट्रिक्ट है। कॉलेज से वार्डन को इंस्ट्रक्शन जो होते हैं, वार्डन वैसे ही बिहेव करता है। हर वार्डन को यही इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं कि बी स्ट्रिक्ट, वैसा हिसाब-किताब है, ठीक है? एक केक तुम नहीं मँगा सकते अंदर ऑर्डर करके हॉस्टल में। क्यों नहीं मँगा सकते? मुझे नहीं पता क्यों नहीं मँगा सकते। नहीं मँगा सकते तो नहीं मँगा सकते, घर पे फ़ोन कर देंगे। 85% अटेंडेंस है हमारे कॉलेज की फर्स्ट ईयर में, ठीक है? उसके बाद अगर तुम फिर भी कॉलेज में रहते हो, 85% तुम्हें मेंटेन करना है, ये बात याद रखना। उसके बाद भी अगर तुम बचे हुए 15% से तुम अ, प बचे हुए 15% की अपनी छुट्टी मार रहे हो और अगर तुम कॉलेज हॉस्टल में रुक रहे हो, वार्डन तुम्हारे घर पे फ़ोन कर देगा। वार्डन पूछेगा रीज़न कि क्यों नहीं जा रहे हो? तुम्हें ब बहाने बनाने पड़ेंगे, वो 15% के लिए बहाने बनाने पड़ेंगे कि तुम्हें सर में दर्द है, पैर में दर्द है, ये है, वो है, हर रात वापस आना है। मैं तुम्हें बताता हूँ कि अभी तुम सोच रहे हो कि भैया कितने अय्याश हैं। भैया क्या कह रहे हैं यार कि अगर घूमो-फिरो रात में तुम्हें बाहर रहना है, भाई फर्स्ट ईयर है। फर्स्ट ईयर में ही मौका होता है कि तुम ये सब करो, सेकंड ईयर से तुम्हें सीरियस होना होता है। बहुत कर ली तुमने ये पढ़ाई, जो रैंक मिला, जो हुआ सो हुआ। थोड़ा एक्सप्लोर करने का 1 सेमेस्टर होता है। थोड़ी ढील दी जानी चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ बच्चों को। क्या करना है, क्या नहीं, तुम खुद समझदार हो, तुम्हें एक्सप्लोर करना है। वैसी चीज़ है कि तुम्हें खुद भी एक्सप्लोर करना चाहिए, थोड़ा टाइम है तुम्हारे पास कि थोड़ी ज़िंदगी तुम भी जी लो, पर ऐसे बाँध के नहीं रखना चाहिए। ये तुम्हें लड़कों का, चलो लड़कों का मैंने बता दिया, लड़कियों के लिए क्या-क्या रिस्ट्रिक्शन है? लड़कियों के लिए है कि कैंपस से बाहर एक बार आ गए तो फिर जा ही नहीं सकते, ऐसा है, ठीक है? लड़कियों का कैंपस अलग है, लड़कों का अलग है। अभी तक तो यही चल रहा था, अगले साल एक और कैंपस बन रहा है। ये कॉन्स मैंने बता दिया, अब मैं आपको प्रोस बताता हूँ कॉलेज हॉस्टल में रुकने का प्रो क्या है कि वहाँ फ़ायदे क्या हैं रुकने के। बहुत बढ़िया फ़ायदा एक है कि 9 बजे तुम उठोगे, 9:05 पे तुम्हारी क्लास है, 5 मिनट में क्लास, बहुत बढ़िया। कि दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा कि मज़े बहुत आते हैं भाई, एक चीज़ तो है, ये तो मैं मानूँगा, मेरे जितने दोस्त हॉस्टल में रहे उन्होंने कहा है कि मज़े तो आए हैं भाई साहब, बाकी जो हो सो हो, बाकी मज़े तो आए हैं। अपने रूम में ही बैठ के, क्योंकि सारे आपके प्राइवेट हॉस्टल में, अब सेकंड ऑप्शन में तुम्हें, ओके, मज़े तो आए, ठीक है। तीसरा रीज़न क्या है? तीसरा कुछ ऐसे ख़ास है नहीं, कब हॉस्टल चेंज हो जाए, प्लॉट चेंज हो जाए, कब इनके रूल बदल जाए और कब ये घर पे कौन-सा रीज़न ढूँढ के फ़ोन कर दें, कोई ठीक नहीं है। मैं नहीं चाहता भाई कि कोई भी रुके उस हॉस्टल में, इतनी नरक सी जगह में, ठीक है। 1 साल देख लिया मैंने यहाँ पे रुक के। तो भाई फिर वो आता है कि ऑप्शन क्या है फिर? हम नहीं रुकेंगे हॉस्टल में तो हम रुके कहाँ? तो आप बेटर 2-3 ऑप्शन तुम्हें मिलेंगे, मैं पूरा गाइड करता हूँ तुम्हें। तुम्हें मिलेगा हॉस्टल, तुम्हें मिलेंगे पीजी। पीजी होता है पर मंथ बेसिस पे, हॉस्टल होता है पूरे साल का जो तुम्हारा हुआ 2-3 इंस्टॉलमेंट में तुम उसके पैसे दे दोगे, ठीक है? ये चीज़ है। अब हॉस्टल का क्या रहेगा, कैसे रहेगा, क्या हॉस्टल लेना है? हॉस्टल में तुम्हें मैं वैरायटी बताता हूँ। सिंगल सीटर रूम रहेंगे, डबल सीटर, ट्रिपल सीटर। मोस्टली बच्चे जो हैं ट्रिपल सीटर एसी, ठीक है? ट्रिपल सीटर एसी रूम लेते हैं। ये 3 ऑप्शन मैंने बता दिए, सिंगल सीटर, डबल सीटर, ट्रिपल सीटर, एसी, नॉन एसी दोनों में ऑप्शन आते हैं। रेट क्या रहना चाहिए? अलग-अलग रहेंगे, बहुत वैरायटी है, उसमें घुसोगे टाइम लगेगा, ठीक है? तो ये चीज़ है। या तो अगर तुम पीजी लेते हो, पीजी में भी सिंगल सीटर, डबल सीटर, ट्रिपल सीटर का ऑप्शन है। सबसे बेस्ट जो सबसे ज़्यादा चलता है और सबसे सही लेना चाहिए इकोनॉमिकली, मज़े के हिसाब से और तुम्हें रहने में जिसमें सहूलियत हो प्लस खाना सही हो, वो है हॉस्टल 3 सीटर एसी। तो बाकी लोग सब घर से आ रहे होंगे, अपनी-अपनी जगह से आ रहे होंगे। तुम सोचोगे एसी क्यों यार, हम तो घर में भी एसी में नहीं रहे। मैं सजेस्ट करूँगा एसी में रहो, यहाँ पे रहो एसी में, दिल्ली की गर्मी बर्दाश्त से बाहर हो जाती है।
कॉलेज में एसी नहीं है, कॉलेज में दिमाग खराब हो जाएगा, रूम सही होना चाहिए ताकि चैन से रह पाओ रूम पे। मैं सजेस्ट करूँगा 3 सीटर एसी लेना जहाँ लेना हो। अब तुम आओगे तो तुम्हारे साथ होगा क्या? तुम जब कॉलेज से निकलोगे अपनी वेरिफिकेशन करा के डॉक्यूमेंट, तुम्हें 10-15 हॉस्टल वाले मिलेंगे जो खींच रहे होंगे तुम्हें कि चलो हमारे साथ, हम हॉस्टल दिखाते हैं। जो रेट तुम बोल दो उस रेट पे मान जाएँगे और ले जाएँगे और फिर हॉस्टल ले जाके बताएँगे कि नहीं, नहीं भाई साहब ये रेट थोड़ी है। दूसरा बंदा बोलेगा ये रेट थोड़ी है, ये रेट है 1,60,000 है, 1,70,000 है, कुछ भी रेट कोट हो रहा होगा, वो टाइम ही वैसा होता है और बहुत सारी सीटें तब तक बुक वुक हो चुकी होंगी। बेटर ऑप्शन क्या है? बेटर ऑप्शन है कि तुम हॉस्टल आओ, आराम से 1 दिन रुको, ढूँढो, उस हिसाब से लो। आइडिया नहीं हो मुझसे पूछ लो, मेरे मुझसे वो मेरा कोई बहुत इसमें कुछ वो नहीं है, पर मैं वो बता दूँ कि तुम सोच रहे हो कि भैया फिर आपने क्या किया? आपने कहाँ रहा? मैंने एक ढूँढा, 1 दिन 2 दिन लिया और मैं जिस हॉस्टल में आ गया, मैं सबको यही सजेस्ट करूँगा, मैं अपने से बेहतर और बुरा नहीं करूँगा सजेस्ट। मैं जिसमें रहता हूँ ये मैं सजेस्ट कर सकता हूँ, मैं भी इसी में रहता हूँ, 3 सीटर एसी, ठीक है। बाकी यार रही इसकी बात कि व्हाट शुड यू एक्सपेक्ट हॉस्टल में? खाना घर जैसा उम्मीद करके मत आना, कहीं नहीं मिलेगा। वो ढूँढने के चक्कर में पड़ना ही मत। खाने लायक खाना होना चाहिए, कहीं पता चला तेल में तुम्हारी सब्ज़ी डाल के दे दी हो, वैसा खाना ना हो, बस खाने लायक खाना ठीक-ठाक अच्छा खाना मिल जाए, वैसा मिल जाए, तो वो हॉस्टल ले लेना चुपचाप से, ठीक है? और क्या-क्या हॉस्टल में देखना लेते टाइम? हाँ, हॉस्टल में क्या-क्या देखना जब तुम ले रहे हो ना तब? हॉस्टल के आस-पास थोड़ी-सी जगह होनी चाहिए कम से कम। प्राइवेट हॉस्टल ले रहे हो तो ऐसा मत समझना कि तुम्हें ग्राउंड मिलेगा खेलने के लिए बहुत बड़ा, पर हॉस्टल में थोड़ी-सी जगह होनी चाहिए। दूसरी चीज़, प्राइवेट हॉस्टल ले रहे हो, यू आर पेइंग फॉर इट, यू आर पेइंग फॉर द सर्विस। तो क्या चीज़ है? एंट्री-एग्ज़िट पे ज़्यादा पाबंदी ना हो। ये ना कहें कि भाई 9 बजे के बाद आओगे तो पेरेंट्स को फ़ोन कर देंगे। पेरेंट्स को क्यों फ़ोन करोगे यार? यू आर 19, 18 व्हाटएवर मैन। तुम बाहर रह रहे हो, इतनी दूर रह रहे हो, पेरेंट्स को क्यों फ़ोन जाएगा? पापा को नहीं समझ में आएगा कि तुम 9:30 पे रात में बाहर रहना नॉर्मल है इन सुनसान रोडों पे, इट्स ओके, ठीक है? ये चीज़, दूसरी चीज़ ये देख ली। तीसरी चीज़, खाने किसी बच्चे से उस हॉस्टल में रैंडमली ऐसे रोक-वोक के पूछ लेना कि भाई यहाँ का खाना कैसा है? जो लेके जा रहा है वो तो यही बोलेगा कि हाँ, बहुत बढ़िया है, ये है, वो है, सर्विस है, ये है, वो है। हॉस्टल में तुम्हें और क्या मिलेगा? वो चीज़ चेक कर लेना कि हॉस्टल में कि खाना कॉलेज में पहुँचाते हैं कि नहीं? क्योंकि लंच होता है ना, तो कॉलेज में खाना पहुँचाते हैं बहुत सारे हॉस्टल वाले। उम्मीद करना कि तुम्हारे वाले तुम जो देख रहे हो वहाँ पहुँचा रहे हैं कि नहीं? पहुँचा रहे हो तो ले लेना। ठीक है, तो इसी हिसाब से कि बहुत कन्फ्यूज़िंग है ये सब हॉस्टल-वॉस्टल देखना, मुझे भी बहुत टाइम लगा था। तो तुम पूछोगे भैया आपने किया क्या? तो मैंने यार जो हॉस्टल ढूँढ-ढाँड़ के कहीं से एक पहचान लगा के हल्की-सी ले ली। इस हॉस्टल में क्या है कि जहाँ मैं हूँ, यहाँ पे क्या है, थोड़ी-सी जगह है, थोड़ी आज़ादी है। 11 बजे गेट बंद होता है, थोड़ा फ्रीडम रहता है, एसी-वेसी चालू है, एसी की सर्विस वगैरह रहती है। थोड़ा घुसते नहीं है ये लोग, तो ये बहुत सही मुझे लगता है। तो मैं आपको इससे खराब नहीं सजेस्ट करूँगा, इससे अच्छा नहीं सजेस्ट करूँगा, मैं वही बता सकता हूँ। तुम पूछोगे ना कि भैया फिर क्या, तो फिर आप क्यों कुछ और बता रहे हो? तो इसीलिए मैं कहूँगा कि यहाँ अगर कहीं आना हो, कुछ ना मिले तो यहाँ तुम आ सकते हो। जब आना तो मुझे बता देना, मैं तुम्हें बाकी हॉस्टल रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो या कोई भी हॉस्टल तुम्हें पूछना हो कि ये कैसा है या हम कहाँ जाएँ या हम क्या करें, तो ये नंबर जो स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है, आई होप एडिटर कर दे, उस नंबर पे कर लो तुम मैसेज या कॉल कुछ भी, ठीक है? और जब तुम्हें चाहिए हो उससे पहले ही बुक वुक करके रख लेना, टाइम पे फिर नहीं मिलता, सारे कॉलेज वाले एक साथ ही आते हैं एक ही ड्यू के हिसाब से। बुक वुक करके 2-3 हज़ार दे के अपनी कर लेना बुक वुक या फिर आओ तब भी कर लेना, जो मिले सो मिले, ठीक है? बाकी अगले वीडियो में मिलते हैं, कोई डाउट हो तो पूछ लेना, मैं उस हिसाब से वीडियो बना दूँगा, ठीक है? बाय बाय।